आज की वीडियो दुनिया के 10 सबसे बड़े वॉरियर ग्रुप्स के ऊपर, लेकिन ये पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम टॉप 6 से टॉप 10 वॉरियर ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे और टॉप 5 वॉरियर ग्रुप्स के बारे में हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द इमोर्टल्स ग्रुप था 10,000 लोगों का, जो कि काफी हैवीली आर्म्ड हुआ करते थे। ये वॉरियर ग्रुप 500 BC से लेकर 330 BC तक एग्जिस्ट करता था, यानी ये लोग आज से 2500 साल पहले एग्जिस्ट करते थे। इन्हें शाही फौज का दर्जा दिया गया है और इन्हें इमोर्टल्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये अमर थे। एक्चुअली ये अमर नहीं थे, लेकिन ये लोग इतने कैपेबल थे कि अपने दुश्मन को ये मानने पर मजबूर कर देते थे कि मानो ये मरते ही ना हो। ये लोग युद्ध में 10,000 सैनिकों का इस्तेमाल किया करते थे जो कि रण में लड़ते थे, लेकिन इमोर्टल्स 10,000 की एक और सेना रखते थे जिन्हें ये युद्ध में ना भेजकर रिजर्व रखते थे। अगर कोई भी सैनिक मर जाता था या फिर घायल हो जाता था, तब ये उस सोल्जर को किसी दूसरे रिजर्व सैनिक से बदल देते थे, जिससे दुश्मन सेना में एक सेंसेशन पैदा हो जाती थी कि मानो ये मरते ही नहीं। इमोर्टल्स की इसी टेक्निक की वजह से सामने वाली सेना का कॉन्फिडेंस गिर जाता था और इमोर्टल्स जीत जाते थे। इसी कारण से उनका नाम द इमोर्टल्स पड़ा। इमोर्टल्स का फेवरेट हथियार तलवार, भाला और तीर हुआ करता था, लेकिन अपने बचाव के तौर पर वो एक ढाल भी कैरी करते थे। अगर इतिहास की माने तो इमोर्टल्स जिस जगह से गुजरते थे वो गांव या फिर कस्बा उनसे बिना दो हाथ किए पहले ही सरेंडर कर दिया करता था, क्योंकि दुनिया के लिए वो लोग कभी ना मरने वाले अमर सैनिक थे। वॉरलॉर्ड्स आर्मी जानी जाती है वॉरलॉर्ड किंग काओ काओ की वजह से, जो कि नॉर्थ चाइना का एक बहुत ही तगड़ा राजा हुआ करता था। ये राजा फेमस था उसकी आर्मी के लिए और उसकी आर्मी फेमस थी शाओडुन के लिए। शाओडुन का दूसरा नाम योनरैंग था। इसकी डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं जानता कि योनरैंग कब पैदा हुआ था। शाओडुन जनरल था वॉरलॉर्ड आर्मी का और वो जवानी से ही बहुत ही गुस्सैल था और वो युद्ध भी बड़े पागलपन और बहादुरी से लड़ता था। इस लिस्ट में वॉरलॉर्ड आर्मी की 9th पोजीशन शाओडुन की वजह से ही है। एक बार की बात है, जब शाओडुन युद्ध लड़ रहा था तब अचानक से किसी ने उस पर तीर चला दी और वो तीर उसकी बाईं आंख में जाकर लगी, जिसके बाद शाओडुन ने वो तीर अपने हाथों से बाहर निकाली, जिसके साथ उसकी बाईं आंख भी बाहर निकल गई। लेकिन शाओडुन ने बिना घबराए अपने दुश्मनों को अपने पागलपन से डराने के लिए अपनी आंख को निगल लिया। शाओडुन अपनी आंख को वहीं कच्चा चबा गया। इस घटना से वॉरलॉर्ड आर्मी बहुत फेमस हो गई और दुश्मन उनसे डरने लगे। वो कहते थे कि उन्हें डर लगता है उस एक आंख वाले योद्धा से जिसने भरे रण क्षेत्र में सिर्फ अपने पागलपन को दिखाने के लिए खुद की आंख निगल ली थी। नाइट्स एग्जिस्ट करते थे 3rd सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक। नाइट्स क्रैक ट्रूप्स में लड़ते थे, यानी वो सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर ये लोग युद्ध किया करते थे। नाइट्स को एलाइड फोर्सेस का दर्जा दिया गया है। इनका नाम दुनिया की सबसे कॉस्टली फोर्सेस में गिना जाता है और ये सच भी है। नाइट्स किसी भी किंग या ऑनर को काफ़ी कॉस्टली पड़ते थे, क्योंकि इनका आर्मर आयरन और स्टील से बनाया जाता था, जो कि काफ़ी भारी और महंगा होता था और उसे मेंटेन रखने में भी काफ़ी खर्चा होता था। नाइट्स को इस तरीके से ट्रेन किया जाता था कि वो एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करें। नाइट्स का फेवरेट हथियार तलवार या फिर एक लांस होता था। इन लोगों को कुछ रईस लोग सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर भी अपने घर में रखते थे, लेकिन इनको अफोर्ड कर पाना सबके बस की बात नहीं थी, क्योंकि इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती थी, इसलिए बहुत कम लोग इन्हें अफोर्ड कर पाते थे। जो भी राजा इन्हें अपनी सेना में रखता था वो काफ़ी अमीर राजा होता था और जिस भी राजा के पास नाइट्स ज़्यादा होते थे उसकी जीत पक्की होती थी। नाइट्स का इस्तेमाल गन की इन्वेंशन के बाद भी किया जाता था, क्योंकि इनका आर्मर काफ़ी टफ होता था और गन शॉट भी इनके कवच को भेद नहीं पाता था। लेकिन 15th सेंचुरी के बाद इनका अस्तित्व खत्म होने लगा, क्योंकि इनकी फीस ज़्यादा थी और टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जा रही थी। माओरी वॉरियर्स, ये लोग 1280 से लेकर 1872 तक एग्जिस्ट करते थे।
ये वॉरियर इंडिजीनियस पीपल थे न्यूजीलैंड के। इनका कल्चर पूरी दुनिया से अलग था, इसलिए इन लोगों ने पूरी दुनिया से अलग अपनी एक कौम बना ली थी और इन्हें वो माओरी नाम से पुकारते थे। इनकी खुद की एक भाषा और माइथोलॉजी थी। इन लोगों की खास बात थी इनकी निडरता और पूरे शरीर पे टैटूज। ये लोग यूजुअली ग्रुप में अटैक करते थे और इनके हर एक ग्रुप में 100 से कम लोग होते थे। इनका फेवरेट हथियार था एक क्लब का काम था दुश्मन की खोपड़ी को उखाड़ के तोड़ फोड़ कर देना। बिल्कुल माओरीज कैनिबलिज्म को भी प्रैक्टिस करते थे, यानी ये लोग नर मांस भक्षण करते थे। ये लोग अपने दुश्मन का मांस खाना पसंद करते थे। माओरीज अपने दुश्मन को मारने के बाद उसका मांस खाकर उसकी खोपड़ी को काटकर शोकेश में लगाते थे। इन लोगों को शौक था खोपड़ियों को इकट्ठा करके उन्हें सजाने का। इनके शौक बड़े निराले थे। अपने दुश्मन को मारने के बाद माओरीज उनकी आंखें और दिमाग निकालकर उसका सूप बनाकर पीते थे। तो कैसे लगे आपको माओरी वॉरियर्स? मंगोल्स एग्जिस्ट करते थे 1206 से लेकर 1687 तक। ये लोग चंगेज खान की सेना का हिस्सा हुआ करते थे। इन लोगों ने लगभग पूरे एशिया और आधे यूरोप पर राज किया था। मंगोल्स बहुत ज़्यादा क्रूर होते थे और अपने दुश्मन पर इतना सा भी रहम नहीं खाते थे। ये लोग उन्हें बहुत बुरी मौत देते थे। मंगोल्स में एक प्रथा थी कि अगर इनमें कोई लड़का 15 साल की उम्र से ज़्यादा का हो जाए तो उसे कंपलसरी होता था मिलिट्री का हिस्सा बनना। मंगोल्स नाइट से बिल्कुल उल्टे होते थे, क्योंकि नाइट एक ट्रू जेंटलमैन होता था और मंगोल में जेंटल का जी भी नहीं होता था। मंगोल्स अपने दुश्मन पर छुपकर वार करते थे, जो कि काफ़ी एफिशिएंट मेथड था, इसलिए दुश्मन की सेना पर हावी हो जाते थे। इसलिए इनका रैंक इस लिस्ट में 6th पर है। मंगोल्स का आर्मर नाइट्स के मुकाबले काफ़ी लाइट वेट होता था, जिसके कारण इनकी बॉडी मूवमेंट नाइट से बेटर होती थी। लेकिन नाइट्स और मंगोल्स की फेयर बैटल हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्स उन्हें रगड़ देंगे। मंगोल्स इतने क्रूर होते थे कि ये हारने वाले राजा की ज़मीन को नमक से कवर कर देते थे। ये इन लोगों की कोई प्रथा थी और हारने वाले राजा का तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल करते थे। ये लोग चांदी को पिघलाकर दुश्मन राजा की नाक, कान और आँखों में डालते थे और उसे पिघलाकर मार डालते थे।